याद रखिएगा, अगर हमने सर पे कफन बांध के एक दिन अगर झारखंड में आवाहन कर दिया ना, तो एगो कंपनी का ईंट नहीं बचेगा। सर पर कफन बांध कर निकल गए तो कंपनी को इसकी कीमत चुकानी होगी। झारखंड हमारा है और हम इसके मालिक है। बाहर से आकर यहाँ राज चलाओगे तो मुश्किल कर देंगे। यह शब्द एक माननीय के है जब पुलिस सभा में बोल रहे थे। हालांकि इनका तमाम भाषण, इनकी तमाम बात इसी तरह से आक्रामक तेवर में होती है, लेकिन एक बात किसी को नहीं मालूम कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। जिस सभा में विधायक जी भगत सिंह और कफन बांधकर मरने मारने की बात कर रहे थे, उस सभा में हजारों लोग शामिल थे, नए उम्र के युवा थे और सभी अपने नेता का इस शब्द पर खूब ताली बजा रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कितना और आंदोलन अपने हक और अधिकार के लिए नेताजी लड़ेंगे। हालांकि झारखंड में कंपनी के खिलाफ कोई लड़ाई नई नहीं है। कई आंदोलन हुए, कई बड़े नेता बन गए, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन मजदूर और झारखंड के दिन नहीं बदले। और जिस तरह से आक्रामक तेवर में नेताजी भाषण देते हैं, इसका प्रभाव स्थानीय युवाओं पर पड़ता है और वो भी जोश में आकर अधिकारियों से उलझ जाते हैं। बाद में इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि बाद में नेताजी नहीं आते हैं। चलिए साफ साफ पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। डुमरी के विधायक हैं टाइगर जयराम महतो और एक सभा कर रहे थे। इस सभा में विस्थापित और झारखंड के हक अधिकार को लेकर खूब गरजे। जो तमाम कंपनियां बाहर से आई है, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस पर भी खूब बवाल काटा। कहा कि झारखंड में बड़ी कंपनी यहाँ लूटने का काम कर रही है, मजदूरों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलता है, कोयला हमारा और हमें ही सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आखिर यह सब कब तक चलेगा? उन्होंने कहा कि अब आगे बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। साथ ही कई बार विधायक का आक्रामक तेवर भी देखने को मिला, जिसमें वह चेतावनी दी कि अगर कफन बांध कर निकल गए तो मुश्किल कर देंगे और कंपनी की एक ईंट भी नहीं बचेगी। पहले आप यह बयान सुन लीजिए। चूंकि हम एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि लड़ाई गांधी के धीरज के जैसा लड़ा जाए, गांधी के धैर्य के जैसा लड़ा जाए। हम भी चाहते हैं कि लड़ाई गांधी के अनुशासन के जैसा लड़ा जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमने सर पे कफन बांध के एक दिन अगर झारखंड में आवाहन कर दिया ना, तो एगो कंपनी का ईंट नहीं बचेगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हम नहीं चाहते वो सारी चीजें। हम नहीं चाहते हैं अराजकता का माहौल हो, हम नहीं चाहते हैं हिंसा का माहौल हो, हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से बात हो, हम चाहते हैं रैयतों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ मिले। लेकिन अगर आप चुनौती देंगे तो याद रखिएगा, हम आते हैं वहीं से जिन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। इसलिए तमाम कंपनी प्रबंधन, अगर आप तक मेरी आवाज तो जाएगी ही जाएगी। और आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसी भी मांडू के, रामगढ़ के, हजारीबाग के, बड़का गांव के साथी को खरोच आया तो याद रखिएगा वो खरोच सीधे हमसे टकराएगा। और ये आप भी जानते हैं कि सब झारखंड के लोगों ने ठान लिया है कि आईएएस, आईपीएस, ये बीडीओ, सीओ, ये हमारे लिए कम और कंपनी के लिए ज्यादा काम करते हैं। इसलिए हमें अब हमारे शरीर में, हमारे लोगों के बीच वो डर भी नहीं है, क्योंकि मरना एक दिन सबको है, जान एक दिन सबकी जाएगी। ये नदी, ये नाला, ये पर्वत, ये पहाड़, ये धरती, ये सूरज, ये चंदा, जान एक दिन सबकी जाएगी। ये सभी इस दुनिया से एक दिन खत्म होके चले जाएंगे। तो हम इंसान है, 60, 65, 70 साल का जिंदगी है, डर किस बात का है? अगर कोई हमें आग दिखाए, अब ये मंजूर नहीं होगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह भी सवाल उठने लगा है कि आखिर जयराम महतो के इस रूप को किस तरह से स्थानीय लोग और उनके समर्थक देखेंगे। इस भाषण का परिणाम क्या होगा? झारखंड की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन जनता की समस्या का हल कहीं नहीं हुआ। खुद इस लड़ाई में कई नेता हीरो बन गए और सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। बावजूद इसके क्या स्थानीय को हक मिला?
क्या मजदूरों के हक और अधिकार मिल गए? क्योंकि नेता आते हैं, भाषण देते हैं, फिर चुनाव में उतरते हैं और चुनाव में वोट लेकर जीत जाते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। हालांकि कई ऐसे लोग भी थे जो खुद को इस लड़ाई को कानूनी दांव पेच के साथ लड़ने की बात बोल रहे थे। उनका मानना है कि ऐसे आक्रामक भाषण से कुछ नहीं होता, संविधान के तहत देश चलता है और उसी के तहत जब आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कंपनी से लड़ाई लड़ेंगे तो मजदूरों का हक मिलेगा, उनका अधिकार मिल जाएगा। जयराम महतो युवा हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। यह भी बात सही है कि जयराम महतो सदन में भी विस्थापित और मजदूरों के मुद्दे पर मुखर रहे, लेकिन इन तमाम जो कंपनी से शिकायत है, इस मामले को अगर कानूनी दांव पेच के साथ लड़ेंगे तो मजदूरों को उनका हक ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।